कतर और यूएई से एलपीजी और कच्चा तेल लेकर आए 3 भारतीय ध्वज वाले टैंकर गुजरात के बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। नंदा देवी गुजरात के कांडला में पहुंचा। जग लाड़की यूएई से सुरक्षित तरीके से भारत लाया जा रहा है। ये जहाज भी गुजरात के ही मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचेगा। खास बात यह है कि सभी जहाज ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। पहले शिवालिक आया, राहत की गैस लाया, अब नंदा देवी पहुंचा भारत। दूर होगी ईंधन की किल्लत। हॉर्मुज का दरिया पार, देश में खुशियां अपार। हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से शिवालिक के बाद एक और एलपीजी टैंकर नंदा देवी भारत आ चुका है। वेस्ट एशिया में युद्ध के हालात लगभग बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में भारत में एलपीजी संकट पैदा हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर यही कहना था कि अव्यवस्था हुई है जिस वजह से डर का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन देश में एलपीजी का संकट कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी जमीनी स्तर की बात करें तो लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसियों के बाहर देखी गई, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का नंदा देवी टैंकर लगभग 47,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर के गुजरात के वडीनगर पोर्ट पहुंच चुका है। और इससे एक दिन पहले शिवालिक एलपीजी टैंकर भी लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर के गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। नंदा देवी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करते हुए वडीनार बंदरगाह पर पहुंचा। ये जहाज अपने साथ करीब 47,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आया है। मिडिल ईस्ट में गहराते संकट के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाला ये दूसरा जहाज है। So Nanda Devi vessel has just arrived at early morning today at 2:30 a.m. and it has come with a parcel size of 46,500 metric tons of LPG. Now it has come here for ship-to-ship transfer. So and this operation will take place in the anchorage area and the high seas. The daughter vessel is BW Burj, so that vessel has also arrived. The equipments for ship-to-ship transfer are being arranged by 1 o'clock in the afternoon. So it will be placed alongside and the operation will start at around 3. So how far it was stationed, nearly 10 nautical mile or what, and how it was, LPG was reachable? So it is still, as I said, it has arrived in the early morning and it is anchored there in the anchorage area in the around 5 nautical miles from this place. And the daughter vessel is also standing there. And the fenders are being arranged, so they are being towed. So in another 1.5 hours, it will be placed side to side, and then the operation will start. एक दिन पहले दूसरा एलपीजी टैंकर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर पहुंचा था। इसमें इतनी एलपीजी थी जो भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के करीब 32.4 लाख स्टैंडर्ड घरेलू सिलेंडरों के बराबर थी। अधिकारियों का अनुमान था कि ये अकेला जहाज भारत की कुल एलपीजी आयात की जरूरत का लगभग एक दिन का हिस्सा पूरा कर सकता है। जहाज रानी मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया था कि शिवालिक और नंदा देवी के सिलसिलेवार 16 मार्च और 17 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी। तदनुसार पर्शियन गल्फ में अब 22 इंडियन फ्लैग वेसल हैं जिसपे 611 सी फेयरर्स हैं और हम और डीजी शिपिंग मंत्रालय भी और डीजी शिपिंग भी इन सभी इंडियन फ्लैग वेसल्स की और उन फ्लैग वेसल्स पे जो भारतीय नाविक हैं उनकी क्लोजली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएल एजेंसीज के साथ और इंडियन मिशंस
के साथ। 2 जहाजों के आने से भारत की एलपीजी आपूर्ति स्थिर होने की उम्मीद है, जिससे कमी के व्यापक डर को दूर किया जा सकेगा। फिलहाल कई शहरों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जबकि छोटे कारोबारी जैसे होटल, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे दुकान चलाने वाले इस बात से चिंतित हैं कि इस कमी की वजह से उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। अधिकारियों का मानना है कि अब भारत के पास इतनी गैस है इन दोनों टैंकरों के आने से कि भारतीय घरों में जो गैस की आपूर्ति होती है वो लगभग 1 दिन के लिए पूरी की जा सकती है, तो कहीं भी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। और इसके साथ ही अधिकारियों का ये भी कहना है कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, फारस की खाड़ी हो या अन्य जगह हो, भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और आने वाले समय में और भी इसी तरह की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो जाएंगी। तो ऐसे में भारतीयों को भ्रम की स्थिति से बचना चाहिए। देश में ना तो फ्यूल का संकट है और ना ही एलपीजी का कोई संकट है। समीक्षा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।